हेलो मेरे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12 फिजिक्स, जो इससे पहले पढ़ा रहे थे। इसका लेक्चर नंबर ये थर्ड है, ठीक है बेटा। इसका लेक्चर नंबर थर्ड है। लेक्चर नंबर कौन सा है? तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें हम आपको बताएंगे वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो इससे पहले हमने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। जिन लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना देंगे, या तो फिर वहीं पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो समय ना बर्बाद करते हुए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए क्या दिया हुआ है, लिखा है वैद्युत वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो बहुत ही इजी डिफिनेशन है, बहुत ही इसकी इजी डिफिनेशन है। किसी आवेश, मान लीजिए एक आवेश, ठीक है, एक आवेश बताया गया, किसी आवेश अथवा आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। एक आवेश मान लिए यहाँ पर क्या है, एक हमारा आवेश है, ठीक है। ये हमारा क्या आवेश, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र लिखा नहीं बेटा। किसी आवेश अथवा आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को, मतलब एक बाहर आवेश रखा है, एक अन्य आवेश है, ठीक है। इसको किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर या तो आकर्षण कार्य करना पड़ेगा या तो प्रतिकर्षण कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। आकर्षण कार्य करना पड़ेगा या तो कौन सा कार्य करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण कार्य करना पड़ता है, मतलब बल कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लो ये एक स्कूल है, ये क्या है, बहुत अच्छी डिफिनेशन बता रहे हैं। ये हमारा क्या है, स्कूल है आपका, ठीक है। एक बाहर इसके बच्चा है, वो स्कूल नहीं आना चाह रहा है, तो उसको जबरदस्ती पकड़ के लाए या यानी खींच के लाए तो आकर्षण द्वारा, पीट के लाए मतलब प्रतिकर्षण द्वारा, तो फिर वो क्या कहलाएगा बेटा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। बहुत ही इजी डिफिनेशन है। किसी, लिखा है, फिर से एक बार पढ़ रहे हैं, किसी आवेश अथवा आवेश के आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यानी इसमें कौन सा बल लगेगा, या तो आकर्षण लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, बल कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। नोट पॉइंट दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए अब पढ़ेंगे हम वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। क्या बेटा पढ़ेंगे, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए दूसरी हमारी हेडिंग है वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोला जाता है। क्या लिखा है, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, ठीक है। काल्पनिक, काल्पनिक बोल सकते हो, काल्पनिक स्पर्श या काल्पनिक पृष्ठ स्पर्श निरपेक्षक वक्र है, जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अभिलंब, यानी अभिलंब लगातार लगातार का मतलब प्रदर्शन करती रहती है। देखिए ये मतलब जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये कैसा वक्र बनाती हैं बेटा, एक बंद वक्र बनाती है। कैसा वक्र बनाती है, बंद वक्र। ये माइनस और प्लस से मिलकर भी नहीं होती। देखिए मान लीजिए यहाँ पर प्लस है तो इसकी रेखा ऐसी बनेगी, ठीक है। ये धन आवेश की वैद्युत बल रेखाएं, किसकी, धन आवेश की वैद्युत बल रेखाएं, किसकी, धन आवेश की वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए एक हमने ऋण आवेश ले लिया, ये इसकी, ये ऋण आवेश की, किसकी, ऋण आवेश की, यानी ऋणात्मक बोलो या ऋण आवेश की वैद्युत बल रेखाएं हैं। इन दोनों को जोड़ दें धन आवेश और ऋण आवेश के संयोजन से, तो हमारी वैद्युत बल रेखा कैसी बनेगी, ऐसी बन जाएंगी, ठीक है। ये इधर से आती हैं, ये इधर से मिलेंगी, ये इधर से मिलेंगी, यानी यहाँ पे ये इधर से आएंगी और ये वाली इधर से जाएंगी, ठीक है। ये ऐसे, ये वाली ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ऐसे बनती, मतलब अभी फिर इसके हम गुण पढ़ाएंगे। मतलब ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काट सकती हैं, ठीक है। ये वैद्युत बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं कट करती हैं, ठीक है। अभी इसके गुण में हम पढ़ेंगे ये प्रॉपर्टी, समझ में आ गया होगा। ये किससे, धन और ऋण आवेश के संयोजन से ये हमारा इसका
वक्र बना हुआ है, ठीक है। जो इसका लगातार प्रदर्शन करती रहती है वही हमारे क्या कहलाती है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं के आगे हम क्या पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट होगा हमारा वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, चलिए देखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या हैं। देखिए इसमें बहुत ही इजी है, ठीक है बच्चा। देखिए प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारे प्यारे दोस्तों, देखो दिया हुआ है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। जैसे आपके अंदर कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं, उसी तरह हम वैद्युत बल रेखाओं के गुण देखेंगे, कौन कौन से इसके गुण हैं। पहला है वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती। मतलब ये धन आवेश होगा, अभी जो हमने जैसे धन आवेश बनाया था, धन आवेश यहां से चलना स्टार्ट करेंगी और जहां पर ऋण आवेश आ जाएगा वहां पर क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाती हैं। वक्र कैसा बनाएंगी, बंद वक्र बनाएंगी, ठीक है। ये लिखा होगा वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट है दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। मतलब ये यानी ये ऐसे कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ऐसे समांतर तो होती चली जाएंगी लेकिन एक दूसरे को आपस में ऐसे कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। अगर वे काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा, कितनी बेटा, दो स्पर्श रेखाएं होंगी। कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, दो स्पर्श रेखाएं होंगी, ठीक है। कितनी स्पर्श रेखा होंगी, दो स्पर्श रेखाएं होंगी। अर्थात वैद्युत बल की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। वैद्युत बल की एक ही दिशा हो सकती है, दो दिशा नहीं हो सकती हैं। अगर ऐसा हो रहा तो ये फिर असंभव यानी गलत है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तीसरा पॉइंट है बेटा इसमें का वैद्युत बल रेखाओं के गुण का, ठीक है। वैद्युत बल रेखाओं का पास पास होना प्रबल वैद्युत बल का, जब यानी पास पास होंगी तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रबल वैद्युत बल नहीं, प्रबल वैद्युत क्षेत्र का। प्रबल वैद्युत क्षेत्र को, अगर ये रेखाएं पास पास होंगी तो किसको करती हैं, प्रबल वैद्युत क्षेत्र को। तथा वैद्युत बल रेखाओं का दूर दूर होना दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। यानी जब पास पास होंगी तो किसको, प्रबल वैद्युत क्षेत्र को, अगर दूर दूर हो गई तो क्या कहलाएगी, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अब पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखा और वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखा, इसमें नहीं अंतर पढ़ना है। अंतर का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस पढ़ना है। चलिए बताते हैं किसमें किसमें अंतर और किसमें किसमें डिफरेंस पढ़ना है। वैद्युत बल रेखा एवं चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर पढ़ना है। क्या, वैद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर क्या होता है। तो पहला पॉइंट है वैद्युत बल रेखाओं का, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती है, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं, बंद वक्र नहीं बनाती हैं, ठीक है। अच्छा ये सॉरी, जब मैंने बताया था वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, लेकिन जो चुंबकीय, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती है बेटा, एक बंद वक्र बनाती हैं, ठीक है। बंद वक्र ऐसे, ओके। कैसा वक्र बनाएंगी, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, ठीक है। फिर दिया है परीक्षण आवेश क्या होता है, टेस्ट चार्ज जिसको बोला जाता है बेटा, टेस्ट चार्ज, ठीक है। बहुत ही छोटा आवेश, क्या, बहुत ही छोटा आवेश जो किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को क्या न करे बेटा, प्रभावित ना करे, परीक्षण आवेश कहलाता है। समझ में आ गया होगा बेटा, परीक्षण आवेश क्या होता है, बहुत ही छोटा आवेश जो किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को क्या न करे, प्रभावित ना करे, परीक्षण आवेश कहलाता है। अगला